अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज का लेक्चर लॉज ऑफ लोगारिथम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। इसकी जो सबसे पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दो लो को प्लस कर लिया जाए तो इक्वल के उस साइड पे इसका जो आंसर आता है वो हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। ओके, तो log ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू log ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल को मैं दे देता हूँ, ये आसान है। यहाँ पे देख रहे log 7 into 10। ओके, इसका जो रिजल्ट है वो 10 है। 10 प्लस log 7, तो इसका जो जवाब है वो क्या है? ओके 11। और याद रखिए यहाँ पे बेस हमेशा सेम रहती है, बेस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब जो है ना log मैंने लिख लिया। ओके, यहाँ पे बेस 7 ले लिया। ओके, बेस हमेशा सेम होता है, मैंने 7 ले लिया। तो इसका जवाब क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ना, तो मैंने यहाँ पे 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो जवाब आता है, इसका आंसर है log 7 to 1 110। ये इसका आंसर है। ओके, तो ये इसका सिंपल फर्स्ट लॉ है जो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे रूल की। दूसरे रूल को कहते हैं क्वोशिएंट रूल। इसका मतलब क्या? अगर माइनस का साइन आया दो लो के दरमियान, अगर माइनस का साइन आया तो ये डिवीजन में चेंज होता है। बस सिंपल याद, यहाँ पे माइनस है ना, ये भी देख ले, यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में चेंज। log ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लॉग्स। ओके, तो इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो log 7, ये m की जगह मैंने 80 लिखा, माइनस log यहाँ पे फिर 7 20 इज इक्वल टू log, बेस हमेशा सेम होना चाहिए, 7 लिया। यहाँ पे देखो डिवीजन की फॉर्म है ना, यहाँ पे देखो डिवीजन है 80 डिवाइडेड बाई 20। 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 2 2 4 8। ओके, ये तो इसका आंसर क्या हुआ? log 7, ये इसका आंसर। अब आते हैं पावर के रूल की तरफ। पावर की रूल क्या है इसका कि log ऑफ a पावर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट इनटू log। इसका क्या मतलब? यहाँ पे देख लो, मैं सिंपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो ये के होता है ना, के यहाँ पे के इस तरह यहाँ से आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ एक्सपोनेंट बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। log ओके 2 है, यहाँ पे मैंने 4 लिया, उसकी बी पावर 2। आप बस इसको सिंपल कर ले, इस 2 को यहाँ पे लो के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी एक्सपोनेंट बना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हुआ? log यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई log ओके 2 की। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं तीसरे जीरो रूल। ये बहुत इजी। जीरो रूल किसे कहते हैं? यहाँ पे देख सकते log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। कैसे 0? इसका जवाब क्या है? यहाँ पे a मैंने लिया, इसकी पावर 0 है तो इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ log a इज इक्वल 0 इक्वल टू 1। log a नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट। अब बातें हैं आइडेंटिटी रूल की। फिफ्थ रूल है, इसका क्या मतलब है? log a इंटू a, log ऑफ a base itself is always 1। इसका क्या मतलब? यहाँ पे मैंने a लिया, ओके, इसका पावर 1 रखा, तो इसका जवाब तो a ही आता है। 1 को a को e का पावर अगर मैंने 1 लिया तो इसका पावर तो a आता है। अगर मैं इसको log की फॉर्म में लिखूं या log लिखा, ओके, यहाँ पे a है इज इक्वल टू a इंटू 1। ये अब आते हैं चेंज ऑफ अ बेस रूल। एनी log कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बेस। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ चेंज ऑफ अ बेस। यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। log 10
और ए 8 हुआ, यहाँ पे log, यहाँ पे मैंने बेस 10 लिया और यहाँ पे 2 रखा, इज इक्वल टू क्या हुआ इसका आंसर क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बेस तो सेम, ओके बेस तो सेम, लेकिन यहाँ पे ये जो डिवीजन वाला है ए यहाँ पे बेस बन चुका है, लेकिन ये एम यहाँ पे ऐसा एज ए रिजल्ट की फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ, log लिखा, ओके इसका जो है ना log कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर बेस, तो यहाँ पे एन अदर बेस क्या हुआ 2 हुआ ना, ये 2 हुआ और 8 इसका रिजल्ट। ये ला है चीजों पर 20 रूल से कहता है। और मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, मैंने log ओके ई लिया 100, इसे लिखा यहाँ पे log ई 10, इसका आंसर क्या आप बता दें, कमेंट में आप बता दें इसका जवाब क्या होता है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप यहाँ पे log लिख ले, यहाँ पे जो ये वाला रिजल्ट है और एक ये 100, यहाँ पे 10 को मैंने यहाँ पे एज अ बेस लिखा, इसका आंसर 100। तो ये रहा इस तरह की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7th रूल क्या है, रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल का मतलब क्या है, फ्लिप अ बेस एंड नंबर टेक अ रेसिप्रोकल। कैसे, यहाँ देख ले, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे log 2 की पावर, तो ये इक्वल है, कैसे ये इक्वल है कैसे, यहाँ पे देख लो इसका रेसिप्रोकल कैसे लेते, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई log, यहाँ पे इसका बेस रिजल्ट बन जाता है और रिजल्ट बेस बन जाता है, ओके ये इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट यहाँ पे बेस बना और बेस यहाँ पे रिजल्ट बना, ये तो सही। इसका रिजल्ट तो 3 आता है, कैसे, अगर मैं 2 का पावर 3 ले लूँ तो इसका आंसर 8 है। अगर मैं यहाँ पे इसका पावर 8 का पावर x ले लूँ तो इसका रिजल्ट 2 आता है। अब यहाँ पे x में x कंफ्यूजन है, x की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मैं यहाँ देख लें 8x is equal to 2, 8x is equal to 2। 8 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 into x is equal to 2। अगर किसी भी डिजिट पर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 होता है। अब मैं आगे जाकर के ऐसे लिखता हूँ, ये देख लें 2 की पावर 3x is equal to 2 की 1। अगर बेस सही हो तो हम पावर को ले सकते हैं, अगर बेस सही हो दोनों साइड पे, या देख लेंगे बेस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, तो हम पावर को ले सकते हैं। तो हम पावर को लेते हैं, यहाँ देख 3x is equal to 1। अच्छा 3x is equal to 1, तो यहाँ पे x is equal to 1 divided by 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड के इक्वल के उस साइड पे यहाँ पे डिवाइड हुआ। अच्छा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहा, 8 की अगर 8 की पावर अगर 1/3 ले लूँ तो इसका आंसर 2 आता है। log 2 की 8 इज इक्वल टू 3। अच्छा सही, मैंने 3 यहाँ ले ली, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/log 8 into 2 is equal to 1/3 और यहाँ पे 1 रहा, ये 1 की बात कर रहा हूँ, इस 1 की, ये इसका 3 इसका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर log 2 और 8 का आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1/3। अगर 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर के 3 के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड इक्वल। तो therefore हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख लें, therefore log 8 into 2 is equal to 1/3 is equal to 1/3। फाइनल स्टेप क्या है, 1 और log 82 is equal to 1 यहाँ पे है और 1/3 is equal to 3। इसका जवाब भी 3 है, तो यहाँ पे इसका जवाब भी 3 होगा। Hence हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, both sides are equal। सही, दोनों का जवाब 3 के इक्वल। तो ये रहा रेसिप्रोकल रूल। ओके, यहाँ पे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर रेसिप्रोकल रूल में यहाँ पे
ये आया कि log 2 into 8 का रेसिप्रोकल क्या है, आप सिर्फ इसका जवाब ये दे सकते हैं। एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है और ये नहीं है कि कैलकुलेशन इसका आंसर क्या है, अगर कैलकुलेशन करते रहोगे तो पूरा वक्त तो इसी में से है। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह।